स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट 15 मैथमेटिक्स, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है एवं सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ज़रूरी है। चलो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में लिखा गया कि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस पर उसको माना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 35 दिन और ए प्लस बी मिलकर 60 दिन, तो 35 और 60 का एलसीएम 420 आया। 35 और 60 का एलसीएम 420। 35 का पारा में 420 कितना बार कटेगा? 35 और 35 का 420 कटेगा। 35 जो है 420 कटेगा 12 बार में, जबकि 60 जो है 420 में कटेगा 7 बार में। 7 चौक 42। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं एक काम को, जबकि ए प्लस बी एक काम को 7 दिन में करते हैं। तो अगर इसमें पूछा गया बी अकेला, तो माना कि ए और बी मिलकर 12, जबकि ए और बी 7 है, ए और बी 7 है, जबकि टोटल कितना है 12। ए और बी 7 है, तो इसमें से 5 सी बोल कर रहा है काम। 12 में 7 जाने से 5, तो बटा 5 बराबर 5 8 40, 5 8 40 और 5 4 20 बराबर 84 डे। 84 दिन में ये सी अकेला इस काम को करेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। और एक बार समझा देते, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 35 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए प्लस बी 60 दिन में कर सकते हैं। 35 को 420 में भाग दिए तो 12 बार में कटा। 60 को 420 से भाग दिए तो 7 बार में कटा, जबकि सी कटेगा, जबकि सी अकेला करेगा 5 दिन में। यहाँ पर ए प्लस बी 7 दिन में, ए प्लस बी 7 दिन में, जबकि टोटल 12, तो बचा कितना 5 सी करेगा। तो 420 को 5 से डिवाइड किए तो 84 दिन। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज का संयोजित वार्षिक किया गया है, यदि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न को हम इस तरह से करेंगे। समय को हम पहाड़ा की तरह पढ़ेंगे और गुना को हम घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में समय है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15। जबकि गुना को 5 गुना लिखाएगा तो इसका 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 यानी 25 और 5 का पावर 3, 5 5 25, 25 6 125 आ रहा है। तो कितने वर्षों में हो जाएगा? 9 वर्षों में। तो ये हमारा 9 आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। और एक सामने देखिए, समय को हम पहाड़ा की तरह पढ़ेंगे और गुना को 5 घात के रूप में लिखेंगे। जैसे समय 3 वर्ष दिया है तो 3 का 3, 3 दूनी 4, 3 तिया 9, जबकि 5 को 5 1 के 5, 5 का पावर 2 25, फिर 5 का पावर 3, 5 5 25 125 आ रहा है। तो कितने वर्षों में कितने आ रहा है? 9 वर्षों में। तो ऑप्शन बी 9 आंसर हुआ। अब तीसरा प्रश्न की जाती है। एक गेंदबाज के लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5
5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए है। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस संख्या में, जैसे कि संख्या है 0 3 2 1 5 3 4 5 5 फिर 2 2 0 फिर 0 फिर 1 और 2। इसमें देखेंगे बहुलक में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आया है ज़्यादा बार। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या 2 ही लग रहा है, 1 2 3 4 बार आया है, जबकि 5 1 2 3 बार आया है और 3 1 2 2 बार ही आया है। 1 1 एक ही बार आया है, 0 2 1 3 बार आया है, 4 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या 2 है, 4 बार। तो ऑप्शन मेरा 2 ही होगा बहुलक, वही आंसर है। चौथा प्रश्न की ओर जाते हैं। ये चौथा प्रश्न है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये तथा लाभ 20% हो तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है? ये प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य 220 हो, तो क्रय मूल्य हम 100 मानेंगे। तो 100 बराबर 220। तो 20% लाभ हो तो बिक्री मूल्य, तो 20% लाभ मतलब 120 में वो बेचेगा, बराबर 100। 1 0 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 1 0 यहाँ से कटा। तो इधर x बराबर 22 × 12, 12 दूनी 24 का 4, हाथ में 2, 12 दूनी 24 1 25 26, 264 रुपया बिक्री मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी। हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, जबकि प्रश्न में 220 दिया गया है, तो 100 बराबर 220 लिख सकते हैं। जबकि 20% लाभ पर ही यहाँ बेच रहा है, तो 20% लाभ मतलब कि 100 का 20% कितना है? 120। तो 120 में ये बेच रहा है, तो यहाँ इसको x मानेंगे। तो 1 0 इससे कटा, 1 0 इधर से कटा और x इधर आ गया, तो 22 × 12 264। ऑप्शन नंबर सी। ये पांचवा प्रश्न की ओर जाते हैं। एक कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई चौड़ाई 16 मीटर 12 मीटर तथा 21 मीटर है, तो उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है? ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई दिया गया है। तो एक कमरे में सबसे बड़ी छड़ रखी जाने वाली, माना कि एक ये कमरा है, एक कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई तथा चौड़ाई इतना दिया गया है। तो एक कमरे, माना कि कमरे छड़ की लंबाई बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पर ले लेते हैं, लंबाई दिया है 21 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया है, ऊंचाई चौड़ाई 16 का स्क्वायर जबकि 12 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441, जबकि 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तीनों को हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 11 का 1, हाथ में 1, 4 5 9, 9 1 10, 3 13, 13 और 1 14 का 4, हाथ में 1, 1 है 2 3, 3 4 7, 7 और 1 8,
841, 4 6 10, 10 और 11 का 1 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 4 14 का 4 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 841। तो 841 जो है किसका वर्ग है? ये 29 का वर्ग है, 29 का वर्ग है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए यही मेरा आंसर है। एक कमरे में जो होता है, ये कमरा जो होता है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा लंबी छड़ रखे जाने वाली होती है। तो यही लंबाई हमको निकालने बोल रहा था प्रश्न में। ये प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। छठा प्रश्न, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के एक समूह का अग्रिम भाग वजन 31 केजी था तो अध्यापक का वजन कितना है? मतलब 22 जो है, 22 छात्र का औसत वजन है 31, जबकि एक अध्यापक शामिल हो जाता है। अध्यापक शामिल हो जाने पे कितना हो जाता है? 23 टोटल हो जाएगा, 22 छात्र और एक अध्यापक 23, जबकि उसके औसत वजन में 1 केजी बढ़ जाता है। औसत वजन में 1 केजी बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाता है? 23 में 23 बढ़ जाता है, 23 औसत वजन बढ़ जाता है, 23 टोटल 22 छात्र और एक अध्यापक में एक एक करके 23 औसत बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि अध्यापक का वजन कितना है। तो अध्यापक का वजन हमको इन दोनों में जोड़ देंगे। पहले था 31 22 छात्रों का, इसमें से एक्स्ट्रा इसने, तो 3 और 1 4, 3 2 5, 54 केजी ही मेरा आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लॉन्ग तरीके से बनाएं तो इसमें हमको 22 इंटू 31 का गुना करना पड़ेगा, फिर 23 इंटू 23 से 22 इंटू 31 को गुना करना पड़ेगा, फिर 23 इंटू 31 1 बढ़ जाता है, इंटू 32 का गुना करना पड़ेगा। इन दोनों को घटाएंगे फिर आंसर आएगा। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, 7वां प्रश्न की ओर। ये मेरा 7वां प्रश्न में, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 वर्ग सेंटीमीटर प्रति 14 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु के बाहर से रंगने का कुल कितना है? माना कि एक शंकु है, ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई। यदि शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है, ये दिया गया है 16 तथा उसके आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या दिया गया है 30। तो हमको मालूम है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर को तो माने, एल हमें मालूम नहीं है। ये ऊंचाई एल इसको बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं एल। तो ये हमको निकालना चाहिए। तो देखो ये दिया है 16 और ये दिया है 30, तो हमको एच निकाल सकते हैं इस माध्यम से। AC स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 का 256, 16 का 256 प्लस 30 का 900, टोटल आ गया मेरा 1156 का टोटल वर्ग कितना होता है? इसका वर्ग होता है, इसका वर्ग हो जाएगा 1156 जो किसका स्क्वायर होता है, जैसे
34। तो मेरा L निकल गया 34। तो हम इसको लिख सकते हैं शंकु का वर्ग 5 22/7। R का मान मेरा दिया ही है 30 और L का मान निकल गया 34। जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि 14 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से शंकु के बाहरी रंगने का, ये बाहरी जो है पेंट करने का खर्च। तो इसको हम लिख देते हैं 14। 7 का पढ़ा में कटा, 7 दूनी 14, खत्म। अब तीनों को गुना करेंगे। तीनों को जब हम गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 30 दूनी 60, 60 × 22 × 34। तीनों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 44880। यही मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार समझा देता हूँ। ये शंकु है, जबकि ये 16 है इसका ऊंचाई और 30, जबकि शंकु का वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल हमको निकालने हैं, एल हमको निकालने। ये शंकु ले लिए, इधर से एक कोण हमको ले लिए। ये 30 है, ये 16 है, जबकि ये हमको निकालना है। तो ऐसे स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 16 का 256 प्लस 30 का 900, टोटल 1156। तो 1156 34 का वर्ग है। बस फॉर्मूला में सेट कर दिए, आंसर आ गया। 8वां प्रश्न की ओर जाते हैं। राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल आने जाने में 9 घंटा लेता है तो उसके दफ्तर के घर के मध्य की दूरी ज्ञात करें। ये प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम 2019 में पूछा गया है कि रमेश, इसको हम एलसीएम विधि से बनाएंगे। जबकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जाता है और दूसरी 20, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। 25 में 100 कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। 30 20 100 कितनी बार में कटेगा? 5 बार। एक ये माना कि कुल दूरी में मुझे 100 है और 25 किलोमीटर घंटा से जाता है तो 4 घंटे में, और 20 किलोमीटर घंटा तो 5 घंटे में आ जाता है। तो टोटल मेरा समय कितना आ गया? 9। जबकि प्रश्न में मेरा समय दिया है 9 घंटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 बराबर 9, ये 9 बराबर ये 9, तो ये 100 बराबर x। 9 कट गया, कुछ नहीं बचा, वो भी 1, तो इधर x बराबर आ जाएगा 100। यही मेरा आंसर है, दफ्तर और घर के मध्य की बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा ऑप्शन है। मध्य बोल रहा है इसमें, इसलिए 100 होगा। अगर कुल बोलता तो हो जाता 200। 9 प्रश्न। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,776 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है? मूलधन निकालने बोल रहा है। ये प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। देखते हैं 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 10,650। जबकि 6 वर्षों में कितना हो रहा है? 11,076। तो इसको हम घटाएंगे। 3 वर्ष में कितना मेरा ब्याज आ रहा है? 6, 7 में 5 जाने से 2, 10 में 6 जाने से 4, 426। 11,076 में 10,650, देखिए 5 वर्ष का ब्याज इतना है। 5 वर्ष का मिश्रधन हो जा रहा है 10,650, जबकि 6 वर्ष में हो जा रहा है 11,076 रुपया। तो 6 में 5 जाने से 1 वर्ष का मेरा 426 रुपया ब्याज हो रहा है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5 × 426, 5 वर्ष का लेंगे ऊपर वाला को, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 130 रुपया। तो यही 10,650
650 मेरा मिश्र धन है 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष के ब्याज में से अगर 2130 रुपया घटा देंगे तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। 0 5 में 3 जाने से 2 और 6 में जाने से 5, 10 में 8520। ऑप्शन नंबर डी यही मेरा आंसर है। और एक बात समझा देते हैं कि 5 वर्ष का मिश्रधन 6050 हो जाता है, जबकि 6 वर्षों में 11076 हो जाता है। तो वो राशि कितनी है, यानी मूलधन। तो 6 में 5 जाने से एक वर्ष का ब्याज 426, तो 5 लेंगे। 5 वर्ष का ब्याज 2130। अगर 5 वर्ष का ब्याज लिए 2130 होगा तो 10,650 में ही 2130 घटा देंगे, वही मेरा आंसर है। अगर 6 वर्ष का यहाँ पर ब्याज लेता तो 11,076 में से घटा देते हैं। 10वां प्रश्न की ओर जाते हैं। 10वां प्रश्न में लिखा गया कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये एसएससी जीडी एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो फिर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन है तो यहाँ हम आर का मान लेंगे। आर कितना बार में आ रहा है, 2, यही कॉमन है। पाई आर स्क्वायर पाई आर, इसको वृद्धि हो रहा है। तो मान लें कि 15% बढ़ा दिया जाए तो 115 इंटू 115 बटे में 100 लेंगे, ये ठीक है, और माइनस में 100। 115 इंटू 115 को गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, और माइनस 100 से करेंगे। ये प्रश्न में हम 115 इंटू 115 इंटू 115 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 113,225 डिवाइड बाई 100 माइनस 100। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 132.25 माइनस 100 से करेंगे तो आ जाएगा 132 है 132, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32.25। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इस तरह का तो 115 2 बार कर देंगे, और 2 बार किया है तो 1 बार 100 लिखेंगे। अगर 3 बार 115 होता तो 2 बार 100 लिखेंगे, और माइनस 100 से करेंगे ही, क्योंकि 100 हमें माना है। 100 से ही 115 वृद्धि हुई ना, 100 15%। तो 115 इंटू 115 बटे 100 माइनस 100, तो 115 गुना करें तो 13,225 डिवाइड किए 100 से, और माइनस 100 से डिवाइड किए तो 132.25 माइनस 100, तो 32.25 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और एक मेथड है शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि 15% बोल रहा है, तो 15 बटे 100 हम लिख लेते हैं। 3 5 15, 20 5 100, यानी 20 जो मेरा मूल है और 3 वृद्धि हो रहा है, तो 23। तो पहले 20 था, अब 23 हो गया, फिर पहले 20 था, अब 23 हो गया है। तो 20 को मल्टीप्लाई करो 400, 23 को मल्टीप्लाई करो 529, इसमें से घटाओ कितना हो रहा है 9, 2, 5 में जाए 129, यही फिर 129 को इंटू 100 बटे में 400 करेंगे तो 0 0 400, 4 तिया 12, 9 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, तो पॉइंट लेंगे 4 1 के 4 दूनी 8, 10 माइनस 2 बचा, पॉइंट 0 ले 4 5 20, यही मेरा 32.5, ये मेरा आंसर है दूसरा ट्रिक से। 11वां प्रश्न की ओर जाते हैं। रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दिया तो प्राप्त गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। माना कि संख्या 100 है तो 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दिया,
अगर 2 से भाग हम दे देते तो मेरा संख्या 50 आता, लेकिन भाग नहीं दिया, 2 से गुना कर दिए 100 को, मतलब 2 से गुना कर दिए 200। ये मेरा सही था, लेकिन ये गलत हो गया, गलत संख्या इतना है। तो बोल रहा है कि प्राप्त गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। तो गलत कितना है, 200 इंटू 100 परसेंटेज करेंगे तो 100 तो देना पड़ेगा, और नीचे सही का बोल रहा है तो सही का लिख दो। 50 दूनी 100, 2 बार में कट गया, फिर 200 दूनी 400, 400 परसेंटेज मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 12 प्रश्न, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये SSCGD एग्जाम 2019 में पूछा गया है। वर्ग का विकर्ण दिया है, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट इंटू, वर्ग का विकर्ण होता है इंटू ए भुजा। तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं √2a बराबर 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 14 √2। तो इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम √2 है तो √2a बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा भुजा, यानी a बराबर हो जाएगा 14 इंटू √2। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है, 14/√2 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा 14 का 196, और √2 है तो 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल 2। इसको हम काटेंगे तो 2 नाम 18, अरे बचा 2 8 16, 98 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, 98 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यही आंसर है। वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने पड़ रहा है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। तो √2a बराबर हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण दिया है, ये वर्ग का विकर्ण, तो बराबर 14। तो a बराबर जाएगा 14/√2। ए मेरा भुजा निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 14/√2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होगा 196, और √2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, 4 तो √4 हो गया। तो √4 का वर्ग कितना होगा, 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले 13वें प्रश्न की ओर जाते हैं। 13वें प्रश्न में लिखा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा बिक्री मूल्य का अनुपात इतना है तो छूट प्रतिशत क्या है। माना कि अंकित मूल्य 12 है तो बिक्री मूल्य 7 है। माना कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस और अनुपात सेलिंग प्राइस। माना कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 12 है और सेलिंग प्राइस 7 है, तो इसमें कितना छूट मिल रहा है, 5 रुपये। 12 में से 5, तो हम छूट प्रतिशत बोल रहा है तो 5 × 100 तो देना ही होगा प्रतिशत के लिए। उसके बाद नीचे में छूट प्रतिशत निकालेंगे जब भी, तो नीचे में अंकित मूल्य होगा 12। जब 5 × 12 तो बराबर हो जाएगा 50 दूनी 7 और 6 दूनी 12, 25 दूना 50 और 3 दूना 6, 25 5 125/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 4 12, फिर 3 1 3 2, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर 3 3 6 18, फिर 2, फिर हो जाएगा मेरा ये 41.6। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ये। मेरे को समझा रहे थे कि MP और SP। MP दिया है 12,
SP दिया है 7, तो 12 में 7 जाने से 5, तो 5 × 100, और जब भी छूट निकालेंगे तो नीचे अंकित मूल्य होगा। काट के 125/3 आया 41.6। तो 14 नंबर, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात करें। पिता पुत्र, पिता का 3 है जबकि पुत्र का 1, तो हम इसको मान सकते हैं 3x और इनको x, जबकि इनको मल्टीपल करना है, उसका गुणनफल दिया है 147, इसको गुना कर देते हैं तो 3x × x बराबर हो जाएगा 147, तो 3x² हो जाएगा 147, 3 से घटेगा 3 × 4 = 12, 2 बचा, 3 × 9 = 27, ये 49 से कट गया, तो x² बराबर 49, तो x बराबर 7 योग बोल रहा है। तो योग बोल रहा है तो x बराबर 7, तो 3 × 7 21, फिर 1 × 7 7, दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 8, 2 28, 28 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और एक बार समझते हैं पिता और पुत्र, पिता 3 है और पुत्र 1, जब भी बोलेगा दोनों का गुणनफल तो हम उसको गुना करने पड़ेगा x लगा के, 3x + x 1 बराबर 147, तो 3x² बराबर 147, 3 से 49 बार में कट गया, x² बराबर 49, तो x बराबर 7, तो अब x बराबर 7 निकल गया, तो ये 3 7 21, ये दोनों संख्या के योग निकालने बोल रहा था, फिर 1 × 7 बराबर 7, दोनों संख्या के योग 28, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कहते हैं 15 प्रश्न, 1/1 × 2 + 1/2 × √3, 1/3 × 4 + 1/4 × 5 प्लस 1/9 × 10 करके है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि पहला एक ऊपर में लेंगे, जब भी इन दोनों में अंतर देखो कितना है, 2 में 1 जन से 1, 3 में 2 जन से 1, 4 में 3 जन से 1, 5 में 4 जन से 1 लास्ट में, जबकि दोनों इन सब में सेम 1 का अंतर है, ऊपर वाला और नीचे का अंतर 1 सेम है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक लेंगे 1/1 ये वाला फर्स्ट वाला, और माइनस में कर देंगे 1/10 ये लास्ट वाला। जब भी लेंगे 1/, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट का 1/, ये लास्ट टर्म 1/10, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, 1 10 से 10 माइनस 10 1 10 बराबर 9/10, ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपके लिए फिर से बेस्ट 15 मैथमेटिक्स लाएंगे, तब तक के लिए ये मेरे यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।